औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्म से नजफ शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ अर्जी करने वाले जो अफराद हैं, चाहे वो तलबात हों, बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जो अब शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मतअद्दद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। सैकड़ों FIRs हैं जो दर्ज की गई हैं। DSP ट्रैफिक खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ है, क्या आपको नरमी आई है? बिल्कुल किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। नरमी सिर्फ स्टूडेंट को दी गई है जो कह रहे थे, जिन पे FIR हुई है, जो एक इशू बन गया था। उस वजह से CM पंजाब ने नोटिस लिए हुए अब यही मैसेज दिया है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन पर कम से कम FIR ना दे। बाकी जितने भी ट्रैफिक लॉ हैं, जैसे हेलमेट हो गया, लाइसेंस, वो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो उन्होंने लाजमी प्रोवाइड करनी है हमें। तो ये खुरम साहब ये भी बताइएगा कि इस दफ़ा सिफारिशात के कोई अंबार लगे हैं, कोई हमारे हुकूमती नुमाइंदे या फिर कोई सफेदपोश अफराद उनकी तरफ से कोई इस दफ़ा सिफारिशात आई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें सिफारिश वगैरह तो नहीं आई है। CM पंजाब साहब की तरफ से IG पंजाब और DPO तारक सिद्धू साहब ने यही मैसेज दिया, कोई किस्म की किसी की सिफारिश नहीं माननी है। और उस विजन को देखते हुए हम किसी किस्म की कोई सिफारिश ना हमारे पास आई है, ना किसी ने अप्रोच की है। यानी कि जितना भी ट्रैफिक लॉज है उसके मुताबिक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके हवाले से किसी किस्म की कोई सिफारिश ना हमने सुननी है। और कोई फ़ोन करता भी है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब तक बड़े जो लोग हैं, चाहे वो किसी ओहदे पर हों, उनके खिलाफ अब तक कितने उनके चलान हुए या कितनी FIR दर्ज हुई? जी बिल्कुल, ये देखें आप, आपके पेजों पे भी लगा होगा, आपने मीडिया की नज़र भी होगा। हमारे जो 2 जवाने पे उन पे FIR भी हुई है हेलमेट ना पहनने की वजह से। तो काफ़ी डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सरकारी हैं उनके भी हम चलान करते रहते हैं। यानी कि बड़ा तफरीक जो है कार्रवाइयाँ जा रही हैं पुलिस। अच्छा खुरम भाई, ये बताइएगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ADCG हैं जो डिप्टी कमिश्नर के साथ वो नीचे उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है। डिप्टी कमिश्नर के बाद उन पर भी उनके वायलेशन उन्होंने की है, सीट बेल्ट नहीं पहना, उन पर भी चलान हुए हैं। क्या क्या? जी देखें, कोई भी देखें, DPO साहब की तरफ से खसूसी हमें मैसेज दिया है कि कोई भी सरकारी गाड़ी किसी भी डिपार्टमेंट से अगर वायलेशन में आती है तो उसको चलान दें। पर चलान हो रहे सरकारी गाड़ियाँ या प्राइवेट जितने वायलेशन में हम चलान कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों को जो रिलीफ दिया गया स्कूल के तलबात को, वो किस सूरत में है? सिर्फ स्कूल टाइमिंग में है या फिर अगर वो शाम के औकात या किसी और वक्त घर से निकलती हैं, क्या उस वक्त भी उनको रिलीफ है? बिल्कुल, देखिए रिलीफ को आप बिल्कुल रिलीफ ना समझें। जो CM पंजाब साहब की तरफ से हमें मैसेज दिया गया है कि स्टूडेंट को FIR से बचाना है। बाकी जितने भी ट्रैफिक लॉज है, हेलमेट उन्होंने लाजमी पहनना है। जैसे आप पहले 18 साल के बाद जो कार्ड बढ़ता था, उसके बाद वो मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करते थे, उसको वो 16 साल पर लेके जा रही हैं कि 16 साल स्मार्ट कार्ड बनाएं और लाइसेंस बनाएं। यानी कि बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, हेलमेट हो गया, लाइसेंस, वो उनके पास होना ज़रूरी है। अच्छा खुरम भाई, ये बताइएगा, फ़र्ज़ करें अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट रोक लेते हैं, तो अब ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये हुक्म दिया कि उन पर FIR नहीं लॉन्च करनी। ये बताइएगा कि अगर वो पकड़ा गया है, आपने यहाँ पे पकड़ा है, तो उसके लिए क्या उसका भारी चालान होगा, मोटरसाइकिल बंद होगी, क्या तरीका? जी बिल्कुल, वही आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि जस्ट FIR है जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उससे हमें मान्य कर दी है। जो स्टूडेंट कम उम्र जवान है उन पर FIR दे। बाकी जितने भी ट्रैफिक लॉज है, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उस हेलमेट के मुताबिक जो हमारी जुर्माने अपडेट हुए उसके मुताबिक जो फ़ाइन बनता है उसको फ़ाइन करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अब तक कितनी FIRs हैं, उसके लिए इस्तग़ासा भेजा गया? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सिस्टम में इकट्ठा काम कर रही है, तो काफ़ी FIR हमारी तरफ से भी हुई है, ट्रैफिक की तरफ से। ओवरऑल बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा FIRs हैं जो दर्ज हुई हैं, चाहे वो कम उम्र है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कोई भी है। इस तरह आप देख लेंगे, हम ऑलरेडी फील्ड में सुबह से निकलते हैं शाम तक, यानी कि दफ्तर बैठना या बस डाक के लिए जाते हैं, साइन करके वापस। एग्जैक्ट फिगर तो वही बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो है FIR हुई थी। लेकिन आपको हमें इस चीज़ का खराज तहसीन ज़रूर पेश करेंगे कि अब सूरत बिल्कुल हमें यकसर तब्दील नज़र आ रही है। मोटरसाइकिल वाले भी हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्शे वाले भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने शब रोज़ मेहनत करके इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया है, तो हमारे नौजवानों के लिए लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें? जी बिल्कुल, यही मैसेज। देखिए, CM पंजाब का एक विजन है कि हमारे जो रोड्स हैं वो हादसात से महफूज हो सकें, और हादसात से महफूज इसी सूरत में हो सकते हैं कि जब हम ट्रैफिक लॉज पे अमल करेंगे। ट्रैफिक लॉज ही हमारी जो है ना बेहतर सिचुएशन में गाइडलाइन भी देते हैं। आप हमारे स्कूल बने हुए हैं, ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पर आएँ, अपने लाइसेंस वगैरह लें और ड्राइविंग वगैरह सीख के उसके प्रॉपर कहता अपने लाइसेंस प्रोसीजर से गुजर सके, अपने लाइसेंस लें। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की
पासदारी करें, ना कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप FIRs का सिलसिला है जो वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हेलमेट का इस्तेमाल करना है, दूसरा लाइसेंस होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ी की नंबर प्लेट है जो उसकी जेन्युइन नंबर प्लेट जो हुकूमत पंजाब की होती है वो लगाना ज़रूरी है। अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आप पर मुकदमा दर्ज होगा, भारी जुर्माने होंगे। आप जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की तरफ से ये वाज़ेह हदायत हैं जिस पर अब JLM पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है जो अमल दरामद करवाने में लिए मैदान में निकली हुई है और हर जगह पर अब नाकाबंदी है जो वो कर दी गई है ताकि अवेयरनेस है, एक तो अवेयरनेस भी हो जाएगी, दूसरा अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके खिलाफ कानून है जो हरकत में आ जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए नजम साहब को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।